गुड मॉर्निंग। आज मैं आपसे हिंदी में बात करूँगी मोस्टली, जो भी वट एवर फ्लोज नेचुरली। आई नो देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, बट आई ट्राई एंड पुट कैप्शंस। पर आज दिल से बात करने का मन है, सो आई डोंट हैव अ स्क्रिप्ट, डोंट हैव अ प्लान, just thought of having a chat with you all, and maybe there is something that you can relate to. And yeah, so मुझे मैं इंडिया से जब आई थी तो आई गॉट मैरिड एंड आई केम हियर एज द वाइफ ऑफ समवन। और पहला इंस्टिंक्ट जब आप कहीं आते हो, व्हेन यू इमिग्रेट टू अनदर कंट्री, इज सर्वाइवल. You have to survive with minimum resources, minimum contacts. You have to make the most of it. आप जॉब ढूंढते हो, आप घर ढूंढते हो, फिर आप बेबी प्लान करते हो, फिर आप सेकंड बेबी प्लान करते हो, फिर आप सेकंड हाउस प्लान करते हो, फिर आप सेकंड कार प्लान करते हो. इन सब के बीच में आपकी हेल्थ आप कहाँ प्लान करते हो? मैंने नहीं करी, ऑनेस्टली मैंने बिल्कुल भी नहीं करी. आई वॉज ऑलवेज कॉन्शियस. मुझे थायराइड है सिंस आई वॉज अ टीनेजर. जब मैं शायद 19 साल की थी तब से मुझे थायराइड है. कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी तब मेरी थायराइड की मेडिकेशन स्टार्ट हुई थी. और मुझे याद है जब मेरी मेडिकेशन स्टार्ट हुई थी तो आई रीच द लोएस्ट वेट ऑफ माई लाइफ. आई वॉज 49 kilos. कैन यू इमेजिन? मैं सोच भी नहीं सकती. दैट वॉज अ रिएक्शन टू द मेडिकेशन. तो हाँ, इश्यूज़ थे बचपन से. छोटी भी थी तो मुझे लोग देख देख के बोलते थे अरे मोटी हो रही है. स्कर्ट्स आना बंद हो जाती थी स्कूल की. अगले साल के लिए मम्मी हमेशा बड़ा साइज़ लेती थी कि उनको पता था कि ये चाहे वर्टिकली बड़ी हो ना हो, हॉरिजॉन्टली तो बड़ी हो रही है. एंड आई वुड ट्राई एंड हाइड माई टमी. बट स्कूल में वो जो बेल्ट होती थी, दैट द बेल्ट विद द ब्रॉड मेटल हुक इन द फ्रंट, उसमें मेरा पेट अटकता था. एंड दैट वॉज सो अनकम्फर्टेबल. आई वुड जस्ट हाइड माई सेल्फ बिहाइंड माई शर्ट्स, लूज शर्ट्स, पर ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती थी. तो या these body image issues, these struggles बचपन से ही थे. यहाँ आने के बाद क्या बदला? मैं हमेशा, even though when I was in India, I would be very careful. और मैं अगर अनकेयरफुल भी होती थी ना तो मैं अराउंड 69, 70, अराउंड दैट वेट मैं स्टेबल रहती थी. दैट वॉज माई अनहेल्दीएस्ट. और मैं डाइटिंग करती थी, वॉक करती थी, खाना नहीं खाती थी. उस टाइम जो डाइटिंग के तरीके थे, वॉक करना और योगा करना, आई यूज्ड टू डू ऑल दैट एंड आई वुड कंट्रोल 4-5 kilos नीचे आ जाती थी. बट यहाँ माई वेट स्काई रॉकेटेड लाइक एनीथिंग. मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि कब जब मैं यहाँ आई थी आई वॉज 62 kilos, क्योंकि शादी के लिए बहुत डाइटिंग करी थी और कुछ वज़न बढ़ गया था ऑलरेडी शादी के बाद, खाने, इनविटेशंस एंड ऑल ऑफ दैट. और फिर मैं यहाँ आई, माई वेट वेंट फ्रॉम 60s to 78, 77. तो विद इन 3-4 months. आई कुड नॉट बिलीव इट. But now when I look back, there was so much to think about it. यहाँ मुझे खाने का बहुत शौक है. I would eat anything, new things, frozen things. Oh, कितना easily available है सब कुछ. Oh my God, that garlic bread and capsicum dip. Someone introduced me to that. And I was like, oh my God, this is the best thing ever. And honestly, I wasn't earning that time, so I did not have that much money to spend on good food, like healthy food. So मेरे पास जितना भी पैसा था in one income, मुझे जो पैसे मिलते थे अपनी खर्ची के लिए अपने पति से, एक्स पति से,
मैं उसी में चीज़ें ढूंढती थी कि मैं इंजॉय कर सकूं। मैं सेल्वेशन आर्मी से $2-2 के कपड़े खरीदती थी। और ब्लैक टाउन में स्टेशन के पास, इफ़ यू नो दैट एरिया, इफ़ यू आर इन सिडनी, देयर आर अ लॉट ऑफ पिज़्ज़ा शॉप्स, पिज़्ज़ा एंड पीडे शॉप्स. सो दैट शॉप I used to buy a slice of pizza every day. That time, like I'm talking about 15 years from now, that time $2 का वो इतना बड़ा पिज़्ज़ा का स्लाइस आता था और मैं वो खा लेती थी. एंड देन उसके बाद नई जॉब, फिर नया घर लेना है, वी हैव टू फाइंड अ न्यू हाउस, वी कांट पेइंग द रेंट फॉर एन अननोन अमाउंट ऑफ टाइम, जॉब का प्रेशर. यहाँ पे कल्चर में फ़िट होना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि आई एम समवन जो अपने काम से काम रखता है. मुझे इंडिया में भी आई वुडंट गो आउट एंड सोशलाइज मच, लेकिन यहाँ पे इट्स लाइक पीपल गेट ऑफेंडेड इफ़ यू डोंट हैव अ ड्रिंक विद देम आफ्टर वर्क. देयर इज़ अ कल्चर ऑफ ईटिंग टुगेदर विच मे बी मेकिंग हैप्पी. किसी किसी लोगों को अच्छा लगता होगा, मुझे नहीं अच्छा लगता. मुझे लगता है काम ख़त्म करो और अपने घर जाओ. हाँ, घर जाके चाहे मैं एक पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लूँ, बट ऑफिस में आई डोंट एन्जॉय इट. मैं वहाँ पे काम करने के लिए हूँ. लेकिन धीरे धीरे दैट कल्चर स्टार्टेड ग्रोइंग ऑन मी. ऑफिस में ट्रीट्स आ रहे हैं, कुछ मफ़िन्स आ रहे हैं, ऑल दीज न्यू मिठाइयाँ, और फिर इसके साथ साथ अपने कल्चरल फूड भी खाते रहना. ये नई चीज़ें तो इंट्रोड्यूस हो ही रही हैं सिस्टम में, बट साथ के साथ आप अपने पुरानी चीज़ें भी नहीं छोड़ रहे हो. आप वो मिठाई भी खा रहे हो, वो बर्फ़ी भी खा रहे हो, पर वो आपने अब एक और नई चीज़ ऐड कर दिया. अब भाई, अब एक यू आर ईटिंग एन आलमंड क्रोसॉ ऑल्सो. सो दैट हैज़ एडेड टू योर लिस्ट ऑफ मिठाईज और आइटम्स दैट आर गोइंग टू मेक यू फैटर. क्योंकि आपके लिस्ट में वो चीज़ें ऐड हो रही हैं, खाने की चीज़ें ऐड होती जा रही हैं. जैसे ही आप बाहर जा रहे हो, एक्सपोज कर रहे हो अपने आप को नए कल्चर से, नए लोगों से, यू कीप ऑन एडिंग, यू कीप ऑन पिकिंग दोज थिंग्स. यू हैव अ ट्रांसफरेंस इफेक्ट वेयर ऑल ऑफ योर colleagues are having coffee and croissant, so you certainly feel the FOMO and you want to join in too. You don't want to feel like you're not one of them. So just to be one of them, you pick that glass of wine and you have an almond croissant for the first time, but then you start enjoying it. So now that's become culture for you as well. लेकिन आपको घर आके वही देसी घी का पराठा भी खाना है. मेरे साथ भी यही हो रहा था. But then I realized after a few years, चलो, I'll keep a tab on my weight now. So मैंने डाइट स्टार्ट करी. मैंने सबसे पहले आई रिमेंबर, मैंने स्लिम वे करके कंपनी है, स्लिम वे, आई एम नॉट लाइंग, सर्च कर लेना, पता नहीं एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती. मैंने वेट लॉस कैप्सूल्स ऑर्डर करे. मुझे लगा कि यही है बस. आई कैन नॉट लूज़ वेट ऑन माई सेल्फ. आई एम थायराइड, आई एम डूइंग एवरीथिंग आई कैन, आई एम नॉट ईटिंग फ्रॉम आउटसाइड, और मैं तो बहुत हेल्दी खा रही हूँ, और मैं सब कुछ खा रही हूँ, मैं कम खा रही हूँ, तो मैं पिल्स ऑर्डर करती हूँ. मैंने पिल्स ऑर्डर कर दिए. उसके बाद आई वाज लाइक, हाँ, खाने की भूख तो कम हो रही है, लेकिन मैं कब तक खाऊंगी पिल्स. नहीं काम करा. उसके बाद आई जॉइंड मिशेल ब्रिजेस का 12-week बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज. आई डोंट नो इफ शी रन्स इट और नॉट, but that was an eye opener for me. I got introduced to calorie counting there. Calories क्या होती हैं, कैसे मैनेज करना है. But the pitfall was it wasn't a personalized nutrition plan. सबको एक ही तरीके का प्लान दिया जाता था मिनिमम कैलोरीज पे, और आपको उस पर फंक्शन करना था. आप चूज़ कर सकते थे आपको कितने दिन वर्कआउट करना है, और आपका टाइम टेबल आ जाता था. And those were mostly HIIT exercises, mostly cardio, body weight exercises, but not proper structured resistance training. Okay, I lost most of my weight, काफ़ी हेल्दी हो गई, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इंडियन खाना कैसे इंक्लूड करना है. वो एक ऑस्ट्रेलियन फिटनेस गुरु ने बनाया था, मिशेल ब्रिजेस. वो उसका भी पार्ट थी
बिगेस्ट लूज़र का पार्ट थी एंड शी वॉज़ अ वेरी टफ ट्रेनर. शी वॉज नोन फॉर बीइंग वेरी टफ. तो that helped in a way. That started my journey with fitness, but it wasn't personalized. It wasn't what kept me going. Life happened, lots of stress, job mein stress, personal life mein stress, and I gave in again. But फिर शुरू करती थी, फिर छोड़ती थी. ये सब चलता ही रहता था. Like there wasn't a time जब मुझे ऐसा लगता था कि यार अब आई एम फ्री नाउ मेंटली और अब मैं कुछ लाइफ की किसी और तरफ देख सकती हूँ. एवरी टाइम आई वुड डू अ डाइट, आई फेल. कोई फेस्टिवल आ गया, फिर शुरू हो गया खाना. I was so disappointed in myself so many times. That self doubt कि मैं तो अब तो उस वेट पे मैं वापस आ ही नहीं सकती जिस वेट पे मैं सारी उम्र रही हूँ. तो दैट वाज वेरी डिप्रेसिंग एक्चुअली. थोड़ा डिप्रेशन भी था क्योंकि मुझे कोई और छोर नहीं दिख रहा था. मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ. व्हाट डू आई डू कि वेट बढ़ना तो कम हो. मैं ऐसा क्या कर रही हूँ. बट एज यू ऑल नो, आई started a journey with a coach. तब मुझे समझ आया कि पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन क्या होता है. तब मैंने अपने अंदर चीज़ें नोटिस करनी शुरू करी, बिहेवियर चेंजेस नोटिस करने शुरू किए. मैंने खुद ही रिकॉग्नाइज़ करे. मुझे सिर्फ एक प्लान मिला था और एक एक्सरसाइज रूटीन मिला था. बस मुझे वो फॉलो करना था. उसे कैसे फॉलो करना है, मैं माइंडसेट में क्या चेंजेस लाऊं, मैं कैसे करूँगी, वो मैंने डिस्कवर किया अपने आप. क्योंकि यू हैव टू बी सेल्फ अवेयर. कोई आपको कितना बता लेगा कि आप ये करो वो मत करो, रात को क्रेविंग्स हो रही हैं तो ये खा लो, वॉक करने का मन नहीं कर रहा तो वो कर लो. आपको अपने ट्रिगर्स ढूंढने पड़ेंगे. मैंने अपने ट्रिगर्स ढूंढे. उस टाइम पे, आज से 2-3 साल पहले की बात कर रही हूँ, मेरे घर में 24 घंटे फिटनेस चैनल्स चलते थे. मैंने अपने आप को डुबा दिया था उस माइंडसेट में कि अब नहीं निकलूँगी मैं इस जोन से. बिकॉज यू आर द फूड यू ईट एंड यू ऑल्सो आर द कंटेंट यू कंज्यूम दीज डेज. आप वही सोचोगे जो आप अपने दिमाग को फीड कर रहे हो. न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग इज़ अ रियल थिंग, साइंटिफिकली प्रूवन. जो हमारे बड़े बूढ़े कहते थे ना, अच्छा सोचोगे अच्छा ही होगा. It's basically that. Manifestation is that. You are giving your brain a signal that you are good at doing something. And your brain starts wiring your neurons in that way. आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स वो सिग्नल देने लगते हैं ब्रेन को. अगर आप अपने ब्रेन को बोलोगे कि नहीं मुझसे नहीं होगा यार, I love food so much. Oh my God, I can't stop eating. I can't live without pizza. Oh my God, I'm such a lazy person. I can't get up. तो आपका ब्रेन आपको नहीं उठने देगा. बट इफ़ यू स्टार्ट टेलिंग योर सेल्फ कि आई एम अ डिसिप्लिन पर्सन, खाना इज़ इम्पॉर्टेंट बट खाना इज़ जस्ट फ्यूल फॉर मी. आई डोंट नीड फूड टू फील बेटर ऑल द टाइम. You may need it sometimes, you may enjoy it with family, but this is how I started talking to myself. And this experiment I've been doing with myself, I did it last year also in the same season. For some reason मुझे सर्दियों में ही एनर्जी आती है क्योंकि I can move more. गर्मियों में my brain stops functioning. I can't work well when it's very hot. I like to stay indoors. I don't enjoy summers at all. So I've been doing this thing with myself कि रोज़ उठना है, रोज़ ही उठना है सेम टाइम पे और उठ के घर से बाहर जाना है. मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगी घर से बाहर जाके. मोस्ट ऑफ द टाइम तो मुझे जिम जाना है. 4 दिन जिम तो मैं बहुत टाइम से जा रही हूँ, ऑलमोस्ट 2 साल हो गए. लेकिन अब मुझे ये हैबिट डालनी है कि मुझे रोज़ जाना है, रोज़ कुछ करना है अपने लिए, स्पेसिफिकली बाहर निकल के. इट्स नॉट जस्ट अबाउट गेटिंग माई स्टेप्स इन, इट्स नॉट जस्ट अबाउट लूजिंग वेट, इट्स अबाउट बिल्डिंग अ हैबिट. जब आप कोई चीज़ बार बार करने लगते हो तो आपके ब्रेन में नए कनेक्शंस बनते हैं. आफ्टर अ वाइल दैट बिकम्स ईजियर.
जो आपको चैलेंजिंग लग रहा है ना अभी, वो थोड़े टाइम में ईजी हो जाएगा। मैं बिना अलार्म के 5 बजे उठ रही हूँ पिछले 1 हफ्ते से। माई अलार्म इज सेट टू 5:45। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी भेज दूँगी, लेकिन मुझे उसका वेट नहीं करना पड़ता। मैं उठ जाती हूँ और मैं बाहर आ जाती हूँ। आज संडे है, मैं चाहूँ तो कुछ ना करूँ। लाइक आई केप्ट संडे फॉर डूइंग नथिंग। मुझे कोई वर्कआउट नहीं करना, कोई रनिंग नहीं करनी। आई डोंट हैव अ प्लान टू फॉलो ऑन संडे, बट दिस मेक्स मी हैप्पी। लाइक लुक एट दिस, व्हाई वुड आई मिस आउट ऑन दिस थिंग? दिस मेक्स मी हैप्पी। सो जितने भी लोग हैं, मकसद मेरा ये है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि आपसे कुछ नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर सकते, तो सबसे पहले आप अपने आप को उस प्लेस में से बाहर निकालो। आप अपने आप से बातें स्टार्ट करो। मुझसे भी मत करो, किसी से भी मत करो। आप अपने आप को बोलो कि नहीं यार, मैं कर लूँगी, मैं मुझसे हो जाएगा। मैं उठती हूँ ना, करती हूँ ना, करके देखती हूँ ना क्या लगता है। एक दिन आपको ज़बरदस्ती लगेगी, 2 दिन ज़बरदस्ती लगेगी, 3 दिन ज़बरदस्ती लगेगी, 1 हफ्ता, 1 महीना ज़बरदस्ती लगेगी। डिपेंड्स कि आप अपने पुराने लाइफस्टाइल में कितने यूज्ड टू हो। अगर आपने कभी ऐसा कुछ अटेम्प्ट नहीं करा तो बहुत टाइम लगेगा। ट्राई करो। जो चीज़ें मुश्किल लग रही हैं, इट्स साइंटिफिकली प्रूवन कि आपका ब्रेन इसको ईजी बना देगा। डोंट ट्रस्ट मी, एक्सपेरिमेंट करो। मैंने कुछ दिन से मीठा बहुत कम कर दिया है। लाइक इवन फ्रूट्स, मैं बहुत नाप तोल के फ्रूट्स खा रही हूँ। आई हैड दिस एप्पल, ओ माई गॉड, वो इतना मीठा लगा मुझे। लाइक दिस इज़ व्हाट एप्पल टेस्ट लाइक। आपको पता है आपके टेस्ट बड्स रीजनरेट होते हैं आफ्टर एवरी टाइम, आफ्टर एवरी 2 और 3 वीक्स। आई थिंक, मैं कंफर्म करके बताऊंगी। लाइक फिजियोलॉजिकली आपकी ज़बान पे नए टेस्ट बड्स आते हैं। और अगर आप एक चीज़ टेस्ट वाइज आप अपनी माउथ को वही टेस्ट देते रहोगे, अगर आप शुगर देना बंद कर दोगे, तो आपके जो शुगर वाले टेस्ट बड्स हैं, जो रिकॉग्नाइज करते हैं उस शुगर को, वो चले जाएंगे एक टाइम के बाद। और फिर जब नए टेस्ट बड्स आएंगे, उनको पता ही नहीं है कि शुगर क्या है, तो आपका ब्रेन नहीं मांगेगा, क्योंकि वो सिग्नल ही नहीं जा रहा है, वो मेमोरी ख़त्म हो गया है, वो कनेक्शन ख़त्म हो गया है। मेरे पास इतनी सारी बातें करने के लिए, आई डोंट नो, शायद मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट 1 मिनट रील, आई डू हैव अ लॉट टू से। और टेल मी इफ़ यू वांट मी टू स्टार्ट अ पॉडकास्ट। मैं इतना बोलती हूँ, शुड आई स्टार्ट अ पॉडकास्ट? आज बहुत दिल से बात करी है।